सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये स्त्रियों के ऊपर अत्याचार रामचंद्र ने शुरू किया था। स्त्री ने तो आज तक सिर्फ सहा। सीता को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। सीता खुद बोल रही, लक्ष्मण मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं अभी अग्नि में प्रवेश। रामचंद्र ने नहीं बोला कि तुम अग्नि परीक्षा दो, सीता खुद बोलती है मैं परीक्षा दूं। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, ये स्त्रियों के ऊपर अत्याचार रामचंद्र ने शुरू किया था, अन्यथा सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती? ये सीता को अग्नि परीक्षा देकर रामचंद्र ने ठीक नहीं किया और सीता ने भी मान लिया। हाँ? सीता को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं मैं शुद्ध हूं, और इस बात पर राम से वहीं तलाक दे देना चाहिए था। ये उदारवादी नारीवादी लोग ऐसी बातें करते। तो ये अग्नि परीक्षा क्या थी, ये अग्नि परीक्षा का पूरा प्रसंग क्या था, आइए अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है और इसको समझने के लिए और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों रामचंद्र ने सीता का परित्याग कर दिया। इसको लेके तो मतलब कपड़े फाड़ते हैं वो लोग अपने अपने। इतना होने के बाद, अग्नि परीक्षा होने देने के बाद भी उसको त्याग कर दिया। हाँ? ये जो अत्याचार है रामचंद्र ने शुरू किया, स्त्री ने तो आज तक सिर्फ सहा है। ऐसा कह के लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत एक नाटक की रचना करते हैं, बहुत बड़ा एक ड्रामा शुरू करते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अगर आप मूल वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो आपको कारण समझ में आएगा कि क्यों भगवान रामचंद्र ने सीता देवी की अग्नि परीक्षा ली थी। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करेंगे सीता की अग्नि परीक्षा। तो रामायण में 7 कांड है, इसमें से एक कांड है युद्ध कांड। तो युद्ध कांड में जो 114वां सर्ग है, यानी चैप्टर 114वां अध्याय है, सर्ग है, इसके अंदर इसका वर्णन आता है कैसे रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया और रावण समेत सभी राक्षस मारे गए, केवल विभीषण और उसके अनुचर बचे हुए थे। और अब हनुमान जाके सीता माता से कहते हैं कि हे सीते, अब लंका पे हमारी विजय हो चुकी है, अब आप अपने खुद की टेरिटरी में हैं, अब ये लंका भी हमारे आधिपत्य में है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आप राम के पास जाने के लिए तैयार हो जाइए। और इस प्रकार सीता सामने आकर जब खड़ी होती है, रामचंद्र का दर्शन करती, जी भर के दर्शन करती और फिर से आह्लादित हो जाती। इतने दिन से कैसे थी, मुरझाई हुई थी। एक मुरझाया फूल कैसे होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य सामने आता है वैसे क्या होता है, सूर्य के द्वारा शक्ति प्राप्त करके फूल फिर से खिल जाता है। तो ऐसी सीता फिर से खिल गई। और इसके बाद क्या होता है, अभी देखिए, अभी रामचंद्र क्या बोलते हैं, जिसको लेके नारीवादी और उदारवादी लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। रामचंद्र कहते, भद्रे, समरांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ द्वारा जो कुछ किया जा सकता मैंने सब कुछ किया। अब मेरे अमरश कांत हो गया, मुझ पर जो कलंक लगा गया था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया, अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। तुमको लाने के लिए हनुमान जी ने जो समुद्र को लांगा था, आज वो सफल हो गया, और सुग्रीव ने जो युद्ध में मुझे सहायता दी थी वो सफल हो गई, और सबका जो है, सबकी मेहनत आज सफल हो गई। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। सोचिए, इतनी बड़ी रामायण कर दी, इतना इंडिया पार करके, भारत पार करके लंका गए, पुल बनाया, इतने हजारों लाखों करोड़ों वानरों को साथ में लेके गए, रावण मारा, वेगनाथ को मारा, इसको मारा, उसको मारा, कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण ने शक्तिशैल को झेला, उसके लिए हनुमान जाके पहाड़ उठा के लाए, मतलब जिसको बचाने के लिए पहाड़ भी उठा के लाए। उस सीता को मिलने के बाद अभी रामचंद्र क्या बोल रहे हैं, वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं किया। अब ये सुन के कोई भी क्या बोलेगा, अरे तो इसके लिए नहीं किया तो किसके लिए किया फिर। अब रामचंद्र देखिए क्या कहते हैं, सदाचार की रक्षा, सब ओर से फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए
कलंक का परिमार्जन करने के लिए मैंने ये सब किया है। वास्तव में मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे वंश के ऊपर क्या लग गया था? कलंक लग गया था। ऐसे कैसे रघुवंश की पटरानी को इस प्रकार से अपहरण करके कोई ले गया? कहां है रघुवंश के वीर? कहां है वो क्षत्रिय? कहां है वो योद्धा? सामने लाके खड़ा करो। भगवत गीता में भी प्रसंग आता है ना, जहां पे अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? युद्ध नहीं करोगे, भाग जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? हैं, अर्जुन भाग गया। हाँ? एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए बदनामी ये मृत्यु से भी बढ़ के है। इतना बदनाम से तो मुझे मार डालते तो बेहतर होता है कि नहीं? ऑनर किलिंग, मान की रक्षा करने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, वहीं रातों रात गायब, पता ही नहीं पड़ा क्या हो गया। फिर ये होता है समाज में, हमारे देश में बहुत होता है, ऑनर किलिंग बोलते हैं इसको। तो मान की रक्षा करने के लिए व्यक्ति क्या करने को तैयार हो जाता है? मरने मारने को उतारू हो जाता है। शब्दों के बाण ऐसे चुभते हैं जो वास्तविक बाण की चुभन से ज्यादा कष्ट देते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, ये 2 इंच की जबान 6 फुट के आदमी की जान ले सकती है। ये इतनी खतरनाक है। शब्दों के वेग को, उस आघात को सहन करना बड़ा कठिन होता है। तो अपमान को सहन करना बड़ा कठिन होता है। तो रामचंद्र क्या कह रहे हैं? वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने मेरे वंश के लिए किया। अभी ये वास्तव में परीक्षा ले रहे, देखिए ये एक तैयार कर रहे हैं। अब कोई प्रश्न करेगा, रामचंद्र इतनी कड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए रामचंद्र को, ऐसे परीक्षा लेते हैं क्या? लेकिन देखिए, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कैसे परीक्षा लेते हैं? बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं। ये भी शिक्षा है जीवन में। जब परीक्षा है तो क्या करना चाहिए? तब घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं क्या, अरे इतना कठिन, लेकिन क्या इतना कठिन, मगर इतना कठिन नहीं। ऐसा ही होता है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं, शुद्ध भक्ति इतनी आसान नहीं है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। अभी देखिए भगवान क्या बोलते हैं, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती। इतने दिन तक दूसरे के घर में थी, अब मिलने हो, अब मिलने वाली हो, तुम मेरे लिए बड़े कष्ट का कारण हो। अभी अच्छा नहीं लग रहा तुमको देख के। अतः जनक कुमारी, तुम जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से अनुमति देता हूं। 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खोली हुई हैं। मेरे पास तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। या तुमको लगता है कि तुम लक्ष्मण के पास जाके रहो, शत्रुघ्न के पास जाके रहो, भरत के पास जाके रहो, जाओ उनके पास जाके रहो। तुमको लगता है विभीषण के साथ जाके रहना, जाओ उनके पास चली जाओ। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ये सब बात सुन के सीता की क्या हालत हुई? नेचुरली सीता की परीक्षा हो रही, सीता रोने लगी। पढ़ के सुन के रोना आता है। हाँ, तो जिसके साथ हुआ होगा उसके ऊपर कितना हुआ। लेकिन अभी इस कहानी में ट्विस्ट देखिए, वास्तव में क्यों परीक्षा हो रही है। अभी देखिए सीता माता क्या कहती है। तो इतने बड़े सुना पब्लिकली हो रहा है ये, और तो और देखिए बंद कमरे में नहीं हो रहा है, पब्लिक के बीच में। हाँ, इधर रीछ भी हैं, बंदर भी हैं, और राक्षस भी हैं, और विभीषण भी हैं, और सुग्रीव भी हैं, और सबके सामने रामचंद्र खुद खड़े होकर अपनी पत्नी को ऐसा बोल रहे, तो वो तो टूट जाएगी, राइट। अभी मिथिलेश कुमारी क्या कहते हैं, लाज में पड़ गई, आंखों से अविरल अश्रु का प्रवाह शुरू हो गया, और फिर कहते हैं, हे वीर, आपकी कठोर, अनुचित, कर्ण कटु और रूखी बातें मुझसे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की स्त्री से न कहे, ऐसी बातें आप मुझसे कह रहे हैं। मतलब छोटी जात का व्यक्ति अपनी पत्नी से भी इस तरह की बातें नहीं बोलेगा, और आप इतने बड़े सूर्यवंशी, हाँ, प्रताप, इतने महान राजा राजकुमार हो, क्या आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं? टुच्ची सी बात कह रहे हैं आप, क्या बात बोल रहे हैं आप? महाभाव, आप मुझे जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूं, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की शपथ खाकर कहती हूं, मैं संदेह के योग्य नहीं हूं। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे इस तरह परख लिया हो तो आप इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। आपने जब पहली बार वन में जाने का ठीक किया था, तभी तो मैं आपके साथ वन में आई थी। हाँ? अगर मैं आपका अनुगमन नहीं करती, मैं तो घर में रह सकती थी, लेकिन मैंने आपका अनुगमन किया। क्या आपने मुझे इतने सालों तक मेरा टेस्ट नहीं लिया? इतने सालों तक मेरे चरित्र की
चरित्र को परखा नहीं। अरे आपको तब संदेह होता, मुझे तभी त्याग देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब राम को संदेह नहीं था, है ना। राम के साथ सीता माता 14 साल तक तो नहीं ना वनवास में, ये तो आखिरी 1 साल में तो युद्ध हुआ और अपहरण करके ले गए। इतने साल जो उनके साथ में रही, अगर भगवान को इनके चरित्र पर संदेह होता तो क्या इस तरह की परीक्षा लेते हैं? परीक्षा किसके लिए हो रही है? जन साधारण के लिए हो रही है। सीता कौन है? अभी पटरानी है। हाँ, ये जो जन साधारण का जो विवेक है, इनकी जो चेतना है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। कल को प्रजा अगर उल्टा सीधा बोलेगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? राजा की। सिर्फ राजा की होगी ना कि रानी की भी होगी? रानी की भी होगी। हाँ, राजा रानी बन के इतना सम्मान लेना इतना आसान नहीं है। सम्मान के साथ क्या आती है? जिम्मेदारी आती है, उत्तरदायित्व आता है। अब देखिए सीता क्या कहते हैं। कहती हैं, जो मेरे अधीन है वह हृदय सदा आपके ऊपर ही लगा रहता है, किंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। अगर कोई दूसरा इसका स्पर्श कर गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे मैं तो अबला थी, ब्राह्मण ने मुझे उठा के गोद में बैठा लिया, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं क्या कर सकती थी? मेरा तो कोई दोष नहीं था इसमें। वेयर वॉज आई एट फॉल्ट? मेरी क्या गलती थी? तब मुझ पे क्यों आरोप लगा रहे हैं इस तरह से? है ना, सुन के कितना लॉजिकल लग रहा है ना। हाँ सही बात तो सही बोल रही है। तो फिर रामचंद्र ने अग्नि परीक्षा क्यों ली? अभी सुनिए फिर क्या कहते हैं। अगर आपको मुझे त्यागना ही था तो उस समय त्याग देते जब हनुमान को भेजा था। हनुमान आए थे, हनुमान बोल के चले जाते कि इस राम ने तुमको त्याग दिया है, मैं उस समय आत्महत्या कर लेती। फिर आप इतना कष्ट करके युद्ध करके इतने सारे लोगों का इतना पराक्रम हुआ, कई लोग मर गए सिर्फ मेरे लिए, तो इससे बेहतर होता कि मैं पहले मर जाती, है ना। कितनी कठिन परिस्थिति है सीता देवी के लिए। सीता देवी परीक्षा दे रही है। नृपश्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का अनुसरण करके ही मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। ये कहते कहते उनका गला रुंध गया और उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण मेरे लिए अभी यहाँ पे चिता बनाओ। अभी देखिए रामचंद्र ने नहीं बोला कि तुम अग्नि परीक्षा दो, सीता खुद बोलती मैं परीक्षा दूंगी। अब जिसने रामायण को नहीं पढ़ा है वो दोष लगाएगा किसके ऊपर? रामचंद्र के ऊपर। रामचंद्र आपने बोला सीता को अग्नि परीक्षा देंगे, नहीं रामचंद्र ने नहीं बोला। पढ़िए वाल्मीकि रामायण को, युद्ध कांड का ये षोडशाधिक शततम सर्ग है, यानी 116वां सर्ग है। इसके अंदर वर्णन है, सीता खुद बोल रही लक्ष्मण मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं अभी अग्नि में प्रवेश करूं। रामचंद्र ने नहीं बोल रहे। अभी इसके ऊपर जो उदारवादी नारीवादी वो क्या बोलेंगे? बोले हाँ यही तो उद्देश्य था कि मैं क्यों बोलूंगा, तुम खुद घुस जाओ आग में। अरे भाई बुलवाने का तरीका होता है। इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसे बुलवाया कि जो है सीता खुद ही आग में घुस जाए और दोष रामचंद्र के ऊपर नहीं आए। देखो देखो कैसे उकसाया है, देखो देखो कैसे उकसाया है, वो खुद आग में कूदने के लिए तैयार हो गई है। अब कोई ये भी बोलेगा। तो ये जो है ना, बगैर गुरु परंपरा से अगर आप सुने रामायण को समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? केवल भूल भ्रांतियां होंगी। अभी देखिए मूल रामायण में क्या लिखा हुआ। माता सीता कहते हैं, सुमित्रा नंदन मेरे लिए चिता तैयार करो, मेरे दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। सम्मानी व्यक्ति के लिए बदनामी मृत्यु से बढ़ के है। होता है कि नहीं? अब सीता के चरित्र के ऊपर जब प्रश्न आ गया, बोलो इससे तो मैं मर जाती, इस कलंक को लेकर मैं नहीं जी सकती। तो ऐसा कहने पर अभी लक्ष्मण क्या करेंगे? लक्ष्मण के लिए कितनी कठिन परिस्थिति। लक्ष्मण क्या करते? रामचंद्र क्यों देखते? अरे वो बोल रही है आग लगा देगी, कूद जाएगी। रामचंद्र भी कुछ नहीं बोलते। अब सोचिए अब लक्ष्मण क्या करेंगे? तो अब लक्ष्मण ने तुरंत, ठीक है रामचंद्र कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब रामचंद्र क्या कह रहे हैं? हाँ, मौनम सम्मति लक्षणम। वो भी चाहते हैं कि इस तरह से चिता तैयार हो जाए, तो तुरंत इन्हें चिता तैयार कर दी। राम के हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। और उस समय श्री रघुनाथ जी के प्रलयंकारी संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनको कोई भी मित्र समझाने, कुछ कहने या उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर सकता था। रामचंद्र का ऐसा कड़ा रवैया देख के कोई उनको बोल भी नहीं सकता, अरे 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 अब क्या करो, अरे 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 अरे, कोई अरे अरे कुछ नहीं हो रहा था।
सब चुप बैठ गए थे, सब एकदम स्तब्ध हो गए थे। जिस पत्नी को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत लिया था, अरे एक चली गई, दूसरी लड़े थे, क्षत्रिय थे। हाँ, इनको तो एक से अधिक विवाहों का इनके पास प्रावधान था। दूसरी को स्वीकार करते फिर इसको छोड़ देते, क्या फर्क पड़ता। नहीं, उस एक पत्नी को स्वीकार करके उसकी रक्षा करने के लिए क्या किया, पूरे भारत को पार करके लेके गए और वहां जाके पूरे राक्षसों के वंश को समाप्त कर दिया। यानी कि पत्नी को स्वीकार करना क्या है, उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना, उसकी रक्षा के लिए इतना करने को तैयार होना चाहिए, ये आदर्श पति। अब बताइए, अगर रामचंद्र सीता से प्रेम नहीं करते, अगर उनकी शुद्धता पे शक होता तो क्या युद्ध करने के लिए जाते? छोड़ दो, तो कलंकिनी कहीं की बेकार थी वो, ऐसी कि अच्छा हुआ चली गई है, मैं निकाल देता, उससे अच्छा हुआ उसको अपहरण करके ले गया। रामचंद्र इस तरह बोल सकते थे ना? क्या रामचंद्र ने ऐसा बोला? नहीं बोला। अभी देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, अभी जब इस प्रकार से हो रहा था तब देखिए क्या होता है। अभी कहानी में ट्विस्ट, अभी सीता के मन में जो चल रहा था, सीता तो आग में कूदने को तैयार है। अब सीता का राम के प्रति प्रेम बचा होगा? शायद नहीं, क्योंकि रामचंद्र ने उन्हीं के चरित्र के ऊपर प्रश्न उठा दिया है। अब सीता की राम के ऊपर श्रद्धा खत्म हो चुकी है। ऐसा कोई सोच सकता है ना कि अब तो अब कहां श्रद्धा बची भाई? आपने मेरे लिए युद्ध किया, मेरे कैरेक्टर पर प्रश्न उठा रहे हो, मेरे चरित्र पर प्रश्न उठाते हो? जाओ, विश्वास नहीं करते, जाओ तलाक दे देती हूं तुमको, जाओ अलग अलग हो जाओ, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। नहीं, अभी इसके बाद सीता माता क्या करती हैं? अधोमुखम स्थितम रामम, राम भी सिर झुका के खड़े, ततः कृत्वा प्रदक्षिणम, उनको प्रणाम करके सीता माता उनकी प्रदक्षिणा करती हैं। राम सिर झुका के खड़े हैं, यानी कि राम को भी अच्छा नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। राम अंदर से नहीं चाहते परीक्षा हो, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए, जगतवासी को शिक्षा देने के लिए परीक्षा चल रही है। अगर सीता माता का राम के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता, सीता माता राम की प्रदक्षिणा कभी नहीं करती थी। लेकिन रामचंद्र को बैठा कि सीता ने क्या किया? रामचंद्र की प्रदक्षिणा की। उपवर्तत वैदेही दीप्यमानम हुताशनम, उसी अवस्था में सीता ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के सामने गए। अब एकदम क्लाइमैक्स आ गया स्टोरी का, अभी आग तक चली गई हैं। अब देखिए क्या होता है। अब ये अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ से दूर ना हुआ हो, राम के नाम की शपथ खा रही कि अगर मेरा हृदय राम के ऊपर से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हुआ हो, तो हे अग्निदेव, हे जगत के साक्षी अग्निदेव, सभी ओर से मेरी रक्षा करें। किसी और के नाम की सौगंध नहीं खा रही सीता माता, यानी कि राम के प्रति उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ है, जैसा कि तथाकथित नारीवादी उदारवादी कहते हैं। सीता को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, सब फालतू बातें। जानकी का राम के प्रति प्रेम अभी भी बना हुआ है। इस स्थिति में वो क्या कह रही हैं कि अगर राम के ऊपर से मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हुआ तो मेरी रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं तो संपूर्ण जगत के सामने साक्षी अग्निदेव सभी ओर से मेरी रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। रामचंद्र को सीता माता क्या कह रही हैं? धर्मों के अभिज्ञाता हैं। अभी ऐसा नहीं बोल रही है अधार्मिक हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इसका, हाँ मेरा पति हो के ऐसी बातें कर रहा है, हाँ, ऐसे परीक्षा देनी पड़ती है आजकल। नहीं, बहानेबाजी नहीं बना रही हूं, अभी भी रामचंद्र की तारीफ ही कर रही हूं। उनको लग रहा है कि मैं कलंकित हो गई हूं, लेकिन वास्तव में धर्म के ज्ञाता है। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात, दोनों संध्याएं, पृथ्वी, देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र युक्त जानते हो तो अग्निदेव मेरी चारों ओर से रक्षा कहे। और ये कह के उन्होंने क्या किया? तुरंत अग्नि में कूद गए। कितना कठिन। और जब इनको अग्नि में घुसते हुए देखा तब सबकी हालत क्या हो रही थी? तपाए हुए नूतन सुवर्ण सी कांति वाली सीता आग में तपकर शुद्ध की गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थी। इन सबों के निकट उनके देखते देखते जलती अग्नि में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में उन्हें गिरते हुए देखा।
ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, यज्ञ के अंत में क्या करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं ना, सब लोग खड़े हो जाते हैं, अभी पूर्णाहुति होगी, तो जैसे पूर्णाहुति देते हैं वैसे सीता को उन्होंने अग्नि में प्रवेश करते हुए देखा। जैसे यज्ञों में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की, ये जो घी की ऐसे देते हैं ना आहुति कंटिन्यूअस, पानी गिरता है तो कैसे, पानी ऊपर से गिरता है तो ऐसे छींटे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन तेल या घी गिरता है तो छींटे अलग नहीं होते, पूरे हाँ एक धारा में गिरता है। तो ऐसे जैसे अग्नि में, मंत्रों की अग्नि में वसुधारा की आहुति दी जाती है, ऐसी दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को सामने गिरते हुए वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी और तीनों लोकों के दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते हुए देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरती है। और सब देख के सभी राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे, हाँ सीता, एकदम वहां पे हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। अब ये देख के अगर रामचंद्र सीता देवी से प्रेम नहीं करते तो उनको क्या लगता, चल खत्म, हेडेक मिट गया भाई, अच्छा हुआ खुद ही कूद गई। मैं अगर बोलता तो मेरे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं मैंने हत्या करवा दी, मैंने मर्डर करवा दिया, अच्छा हुआ खुद ही चली गई, कलंक नहीं कहेंगे। नहीं, अभी रामचंद्र देखिए क्या करते हैं, ततो ही दुर्मन्ना रामः श्रुतवैवं वदताम गिरः दध्यो मुहूर्तम धर्मात्मा बाष्प व्याकालु लोचनम। तदनंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानरों और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। रामचंद्र को दुख हो रहा है कि सीता को ये परीक्षा देनी पड़ रही है। रामचंद्र नहीं चाहते हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए ये परीक्षा ली जा रही है। अभी जब ये हुआ तो क्या हुआ, सारे देवता लोग आ गए और देवता लोग आके भगवान को, भगवान अभी क्या लीला कर रहे हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है आपको, आप तो ये हैं, आप वो हैं, आप 3 काल के विधाता हैं, आपको सब मालूम है, ऐसा है वैसा है। अब रामचंद्र क्या कहते हैं, देवतागण मैं तो अपने आप को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूं, भगवान मैं जो हूं और जहां से आया हूं आप ही कुछ बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा महान हूं। अब देखिए पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। ये सीताराम कौन है, स्वयं लक्ष्मी नारायण है, साधारण लोग नहीं है, भगवान है खुद। हाँ, अब ब्रह्मा जी देखिए क्या बोलते हैं, भगवान नारायणो देव, भगवान यानी कि आप, हाँ भगवान आप, नारायणो देव श्रीमांस चक्र युध प्रभु एक श्रृंगो वराहस्तम भूत भव्य संपत्नजित। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं, एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आप अविनाशी परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं, सारा सत्य आप में विद्यमान है, ऐसा करके भगवान का परिचय दे रहे हैं। तो वास्तव में श्री रामचंद्र कौन है, स्वयं नारायण है। हाँ, ये साधारण नहीं है। तो ये जो कोई साधारण पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, हाँ पति पत्नी और वो ये उस तरह की कहानी नहीं है कि वो कौन रावण कहाँ से बीच में आ गया, नहीं वो नहीं चल रहा है। ये इनका परिचय दे रहे हैं, यानी कि भगवान क्या कर रहे हैं, लीला चल रही है भगवान की। तो इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। और बाद में यहाँ पे वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है, जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं हो। ये पूरी प्रार्थना है, 35-40 प्रार्थना है, इसको अगर कोई पढ़ेगा उसकी कभी जीवन में पराजय नहीं होगी। तो मैं इन प्रार्थनाओं को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा दूसरा प्रसंग चल रहा है। और इसके बाद स्वयं अग्निदेव क्या करते हैं, सीता को गोद में उठाकर बाहर लेके आते हैं। अभी अग्निदेव क्या कह रहे हैं ये सुनिए। उस समय लोक साक्षी है ना, ये विटनेस है ना, लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम ये आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता है, इनमें कोई पाप या दोष नहीं है। अग्निदेव खुद आके प्रमाण पत्र दे रहे हैं, सीता में कोई दोष नहीं है भाई, ऐसी परीक्षा मत लो इनकी। अब ये क्या कहते हैं, अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था, उस समय बेचारी सती सूने आश्रम में अकेली थी, आप इसके पास नहीं थे, अतः ये विवश थी, मजबूरी में ऐसा हुआ, सीता की गलती नहीं है। रावण इसे अंतःपुर में लाकर कैद कर लिया।
इस पर पहरा बैठा दिया। भयानक विचारों वाले भीषण राक्षसियां इसकी रखवाली कर रही थी। तब भी इनका चित्त आप में ही लगा रहा। ये बात कौन बोल रहे हैं? अग्निदेव बोल रहे हैं। हाँ, ये आप ही को अपना परम आश्रय मानती रही। इस प्रकार से अग्निदेव ने क्या किया, बहुत सारे बोल रहे हैं, मैं केवल छोटा सा बताया। ये सर्वथा निष्पाप है, आप इसे सादर स्वीकार करें, मैं आपको आज्ञा देता हूं, आप इससे कभी भी कोई कठोर बात नहीं बोलें। इतना कहने के बाद अब रामचंद्र क्या कहते हैं? अब रामचंद्र ने दुत्कार के सीता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तुम लोग बोलते हो तो मैं ले लेता हूं। अरे यार, बच गई। अरे ठीक है, ले लो, मैं तो पहले ही बोल रहा था, गलती इसकी नहीं थी। ऐसा नहीं किया। अभी रामचंद्र खुद बताते कि मैंने क्यों परीक्षा ली। तो सुनिए इसको ध्यान से। भगवान, लोगों में, ये रामचंद्र अग्निदेव से कह रहे हैं, लोगों में सीता की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्ध विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। दूसरे के घर में रह के आई है। अगर इसके चरित्र को लेकर लोग प्रश्न करते तो मैं क्या उत्तर देता? ये रानी है, साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए इनका टेस्ट करना, इनकी परीक्षा लेना जरूरी था। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। कामी कहीं के, भोगी कहीं के, तुमको भोग करना था इसलिए जो मिलती है उसको उठा के ले आए। हाँ, दूसरे के घर में रह के तुमने ये भी नहीं सोचा? नहीं, मुझे डाउट नहीं था, मेरे मन में संदेह नहीं था, ये लोगों को संदेह होता। लोक लज्जा से बच के, लोक रक्षा हेतु मैंने क्या किया? लोक हितार्थ सीता की परीक्षा ली। ये बात मैं भी जानता हूं कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती हैं, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। अगर सीता राम की इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो जब राम ने बोला कि तुम नहा के आओ, हाँ, अलंकार धारण करो, वस्त्र धारण करो, रानी की तरह आओ, सीता उस समय क्या बोलती? नहीं नहीं, क्या है, अब तुरंत मिलना चाहिए। अरे तो पति तो ऐसा बोल ही सकते हैं। हाँ, एक उदाहरण देता हूं। कोई पति रात को घर में लेट आ रहे हैं, और लेट आने के कारण वो विचार कर रहे हैं कि अरे डिनर तो लेट होगा, चलो पत्नी को फोन करके बोलता हूं, देखो मुझे लेट हो जाएगा, हाँ तुम खा पी के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो पति ने ऑलरेडी प्रमाण पत्र दे दिया है, परमिशन दे दी, जाओ तुम खा पी के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी सो जाएगी, पति को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पत्नी रुक के पति को खिला के फिर खाए तो पति को कैसा लगेगा? ये है प्रेम का लक्षण। हाँ, मेरे लिए रुकी है, मेरे लिए इंतजार किया। तो ये देखिए, ये अफेक्शनेट डीलिंग्स हैं, ये वास्तव में प्रेम का विनिमय चल रहा है। इसको साधारण दृष्टिकोण से कभी नहीं समझना चाहिए। फिर रामचंद्र क्या कहते हैं? तो सीता माता किसकी इच्छा अनुसार चल रही थी? राम की इच्छा अनुसार ही चल रही थी। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि नहीं लांघ सकता, उसी तरह रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता। अरे रावण के बस की नहीं थी कि वो सीता के ऊपर अत्याचार कर दे, कैसे संभव था? तथापि तीनों लोगों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए कि एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रविष्ट करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मैं सबका कल्याण चाहता था, इसलिए मैंने उनको आग में रुकने से, प्रवेश करने से नहीं रोका। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरों के लिए अलभ्य है। दुष्टराज रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता, टच ही नहीं कर सकता था। दक्षिण भारत के एक विप्र थे ब्राह्मण, जब महाप्रभु इनके पास गए तो विप्र कहते हैं कि आइए मेरे यहाँ भोजन कीजिए। जब भोजन करने के लिए गए तो विप्र ने कुकिंग नहीं करी थी। महाप्रभु कहते हैं महाशय भोजन की व्यवस्था है क्या? तो कहते नहीं, मुझे बड़ा दुख है। तो किस बात का दुख है? बोले नहीं, रावण ने कैसे सीता माता को हाथ लगाया। कैसे संभव है कि रावण ने सीता माता को हाथ लगा लिया? अरे मुझे लंच पे बुलाया तुम, रावण ने सीता को हाथ कैसे लगा? लंच बनाओ वही कम से कम। लेकिन नहीं, महाप्रभु ने क्या कहा? नहीं, महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं था। उसके बाद महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए और नीचे गए तो उनको कूर्म पुराण की कॉपी मिली। उसमें लिखा हुआ था कि जब रावण ने सीता को अपहरण करने का प्रयास किया था, वो उस समय अग्निदेव ने क्या किया था? अग्निदेव ने वास्तविक सीता को अपने संरक्षण में ले लिया और वहां माया सीता रख दी।
वो माया सीता का अपहरण करके रावण लेके गया था, वास्तविक सीता को टच करने का भी अधिकार रावण का नहीं है। और जब ये अग्नि परीक्षा हुई तो इसका एक उद्देश्य और था, ओरिजिनल वाली तो चाहिए थी, ये तो ट्रू कॉपी रखी हुई थी, माया सीता थी, असली सीता तो चाहिए थी ना भाई। तो उनको लौटाने के लिए भी तो ड्रामा तो करना पड़ेगा ना। अब एकदम गायब कर देंगे तो लोग बोलेंगे क्या जादू चल रहा है। तो एक ड्रामा रच के देखिए, भगवान के एक कार्यकलाप में कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो उस माया सीता को लौटाना था और वास्तविक सीता को फिराना था, इसलिए भगवान ने क्या की, इस पूरी लीला का स्वांग किया। तो महाप्रभु ने कुर्म पुराण की वो कॉपी ओरिजिनल ले ली, वहां पे अपने हाथ से लिख के कॉपी वहां रख दी, क्योंकि अगर हाथ से फोटो कॉपी करके लेके आएंगे तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं आपने गलत लिखा है। कोई बोल सकता है, ओरिजिनल कॉपी लेके आए और फिर उस विप्र को दी, तब विप्र ने जाके फिर रसोई करी। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा चल रहा है ना, ये पूरा ड्रामा है। अब प्रश्न आता है भगवान ड्रामा क्यों करते हैं? तो ड्रामा क्यों किया जाता है? शिक्षा देने के लिए। तो वास्तव में रामायण की जो इतनी बड़ी लीला हुआ है किस बात के लिए है? हमको शिक्षा देने के लिए है। अब देखिए रामचंद्र क्या कहते हैं, ये सती साध्वी सीता देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा। सूर्य शक्तिमान है और सूर्य किरण क्या है? उनकी शक्ति। वैसे राम क्या है? शक्तिमान, और सीता देवी क्या है? उनकी शक्ति। सूर्य किरण और सूर्य क्या है? अभिन्न है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो राम खुद कह रहे हैं मुझसे अलग ही नहीं, एक ही है, मैं और सीता, इसमें कोई अंतर नहीं, नॉन डिफरेंट। क्या रामचंद्र को सीता के चरित्र के ऊपर कोई शक था, संदेह था? नहीं था। तो ये जो नारीवादी, अतिवादी, ये जो उदारवादी तथाकथित जो इस तरह की बातें करते हैं, क्या सच बोलते हैं? नहीं बोलते। किस चीज का सहारा लेते हैं? अर्ध कुक्कुटी न्याय का। अर्ध कुक्कुटी न्याय मतलब मुर्गी के सामने का हिस्सा दाना खाता है, बड़ा खर्चा है, काट दो। पीछे का हिस्सा अंडा देता है, वो रख लो। अरे सामने को काट दोगे तो पीछे से अंडा आएगा? नहीं आएगा। तो अगर आप रामायण को स्वीकार करते हैं, अगर आप कहते हैं कि इसमें से शिक्षाएं हैं, अगर आप कहते हैं कि इसमें गलत शिक्षाएं हैं, पहले तो आप कहते हैं कि रामायण में जो हुआ इसमें शिक्षाएं गलत है, हाँ ये रामचंद्र ने बहुत गलत किया था। यानी कि क्या कह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शिक्षाएं वास्तव में हुआ था, इसलिए आप जो कह रहे हैं कि ये जो हुआ गलत हुआ, इससे शिक्षा मत लो, आप इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी रामायण में तो आगे ये भी जस्टिफाई किया हुआ है कि गलती रामचंद्र की नहीं थी। तो अगर आप इस पक्ष को स्वीकार करते हैं तो आपको इस पक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस पक्ष की जब बात की जाती है तो आप कहते हैं काल्पनिक है। तो इससे आपका खुद का तर्क जो है वो मिथ्या साबित हो गया, क्योंकि आपने पहले ही कहा था ना कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, यानी कि हुआ तो था लेकिन गलत हुआ था आपके अनुसार। तो सत्य था आपकी बात के अनुसार। अगर ये सत्य था तो इस ग्रंथ का दूसरा हिस्सा ये भी सत्य होना चाहिए। आप इसको स्वीकार करते हैं तो इसको कैसे खारिज कर सकते हैं? राइट? तो ये क्या कर रहे हैं वास्तव में? ये गलत बात कर रहे हैं। तो रामचंद्र बताते हैं अंत में क्या कहते हैं, मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उस तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। तो क्या रामचंद्र सीता का परित्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते।